हाय एवरीवन, आई एम ब्राह्मी कपासी एंड वेलकम बैक टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा पेनी स्टॉक्स के बारे में। क्या पेनी स्टॉक्स रिस्की होते हैं? क्या पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हर एक पेनी स्टॉक्स मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है? क्या पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा या रेड होगा? आइए जानते हैं ये वीडियो के थ्रू। और अगर आपके मन में भी ऐसे सारे सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो लेट्स स्टार्ट। पेनी स्टॉक का मतलब है जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से 200 करोड़ के बीच होता है या उससे कम होता है, और इनका मार्केट प्राइस 100 रुपये के आसपास होता है या इससे कम होता है। और ये जो सिक्योरिटीज़ रहती है, ये सारी सिक्योरिटीज़ इललिक्विड होती है नेचर में। अब लिक्विडिटी क्या होता है, इललिक्विडिटी क्या होता है, इसका मतलब जानते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है कि स्टॉक्स को आप इजीली बाई सेल कर पाते हो एक्सचेंज में, मतलब कि इसका डिमांड भी है और सप्लाई भी है। और इललिक्विड का मतलब है कि आप जब इसको बेचना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते इसको बाई करने में। इसका मतलब है कि यहाँ पे या तो सर्किट हिट हो रहा है या फिर कंपनी जान पहचान वाली कंपनी नहीं है और लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये भी है कि पेनी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि इस पर सर्किट हिट होता रहता है जिससे आप सेल ऑफ नहीं कर पाते हो आपका पोजीशन, या फिर बहुत ज़्यादा लोग बाई करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, इसके लिए आप सेल नहीं कर पाते हो। पेनी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की रहते हैं क्योंकि इनका जो स्टॉक प्राइस है वो डेली बेसिस पे सर्किट हिट करने के चांसेस है। अब सर्किट का सिंपल सा मतलब ये है कि सेबी गाइडलाइन के हिसाब से अगर कोई भी स्टॉक 20% से ज़्यादा स्टॉक प्राइस में मूवमेंट दिखाता है तो फिर सर्किट हिट हो जाएगा। मतलब कि आप उसको बाई या फिर सेल नहीं ही कर सकते हो अगर सर्किट हिट होता है तो। सर्किट दो टाइप के रहते हैं, एक अपर सर्किट और एक लोअर सर्किट। अपर सर्किट का मतलब है कि स्टॉक प्राइस बहुत रैली में आगे बढ़ रहा है तो 20% अगर प्राइस इन अ डे फ्लक्चुएट होता है तो फिर अपर सर्किट हो जाएगा, मतलब आप इसको अभी आप बाई नहीं कर सकते। और लोअर सर्किट का मतलब है कि स्टॉक प्राइस गिरते जा रहा है एक दिन में ही 20% से ज़्यादा, तो 20% जैसे ही वो हिट कर देगा सर्किट लग जाएगा। इसका मतलब है कि आप सेल ऑफ नहीं कर सकते हो। अपर सर्किट मतलब आप बाई नहीं कर पाओगे और लोअर सर्किट मतलब अब आप सेल नहीं कर पाओगे। अब पेनी स्टॉक्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप ब्रोकर ऐप खोलोगे या फिर NSE या BSE के वेबसाइट पे जाओगे तो ये स्टॉक्स को ज़रूर सर्च करना, जैसे कि BKM इंडस्ट्रीज़, ब्राइट सोलर, पेजल इंटरनेशनल। ये सारे कंपनीज के अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो यहाँ पे 30-40 करोड़ से भी कम है मार्केट कैप, और इनकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखना ये तो 6 रुपीज़ से भी कम है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स इतना ज़्यादा क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए? रिटेल इन्वेस्टर्स इसलिए इन्वेस्टेड रहते हैं क्योंकि या तो ये कंपनीज जो रहती है उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए, मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए, या फिर ये कंपनीज बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रही है मार्केट में। मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर दो बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं पेनी स्टॉक्स में, एक तो मल्टीबैगर रिटर्न्स के चक्कर में या फिर मार्केट हाइप की वजह से वो इन्वेस्ट करते हैं। पेनी स्टॉक्स प्रेडिक्शन गेम के जैसा होता है, मतलब कि 50% चांसेस है आपका यहाँ पे कि आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छे रिटर्न्स देगी, या फिर आपका रिटर्न्स डबल करके देगी। या फिर 50% चांसेस है कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है पेनी स्टॉक्स में, पेनी कंपनीज़ में, वो सारा पैसा आपका डूब जाएगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फ्यूचर कंज्यूमर का प्राइस जैन 2022 में 8 रुपीज़ था और अगर आज का भाव देखोगे तो 4.5 रुपीज़ है। इसका मतलब है कि अगर आपने जैन में 8,000 रुपीज़ लगाया रहता, 1000 क्वांटिटी बाई किया रहता, तो फिर आज उसका वैल्यू 4,500 होता। मतलब कि आपने 2 मंथ्स में 3,500 का लॉस किया। ये तो छोटा क्वांटिटी में बोल रही हूँ। अगर आपने 80,000 लगाया रहता 10,000 क्वांटिटी से, मतलब कि आपने 80,000 का स्टॉक्स बाई किया रहता 8 रुपीज़ पे 10,000 क्वांटिटी, उसका आज का वैल्यू 45,000 रहता। मतलब कि 2 महीने में आपने 35,000 रुपीज़ गंवा दिए। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना और नोट डाउन करना। पेनी स्टॉक्स में मैन्युपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब 100% मैन्युपुलेशन के चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, प्लेयर्स है, वो मैन्युपुलेट कर सकते हैं ईजिली स्टॉक प्राइस को। फॉर एग्जांपल, मैं करोड़पति हूँ और मैंने सोचा कि अगर मैं करोड़ ऑफ रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करती हूँ, सपोज़ 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी है,
इन्वेस्ट करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारा क्वांटिटी आ जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही मैंने वो स्टॉक को बाय किया, प्राइस धप से ऊपर जाएगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड की है। अब इसको मल्टी बैगर करके न्यूज़ में आएगा और रिटेल इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट करने लगेंगे। नहीं समझ रहा है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझते। मैं बहुत बड़ा करोड़पति इंसान हूँ, मतलब कि HNI हूँ। मैं इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ मार्केट को, मतलब कि मैनिपुलेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फ्यूचर कंज्यूमर के पास और मैं उनका स्टॉक प्राइस देखता हूँ 4.5 है, तो मैं 10 लाख शेयर्स बाय कर लेता हूँ। 10 लाख शेयर्स मतलब 40-50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके मैं ये शेयर्स बाय कर लेता हूँ। अब मैंने जब इतना सारा क्वांटिटी डिमांड किया है, मतलब इसका प्राइस भी 4.5 से 6.5 चला गया है और मार्केट में आने लगा कि ये कंपनी ने तो मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। मल्टी बैगर मतलब कि 45% का रिटर्न्स दिया है 2-3 दिन में। अब रिटेल इन्वेस्टर सोचेंगे कि 2-3 रुपया अगर बढ़ी गया तो मैं भी ये छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं और 2-3 रुपया 5 रुपया जैसे ही मेरा पैसा डबल हो जाए मैं इसको निकाल लूँगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स 6.5 या 7 या 7.5 पे इन्वेस्ट करने लगेंगे और जैसे ही मार्केट 7.58 पे आएगा, मैं जो HNI हूँ, करोड़पति हूँ, मैंने मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, मतलब कि बेच दिया। यहाँ पे मैंने तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना दिया, 40-50 लाख का मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट्स बना दिए। बट अब क्या होगा, जैसे ही मैंने सेल ऑफ किया मेरा 10 लाख शेयर्स, वो पूरा मार्केट गिर जाएगा, मतलब कि 7.5 से डायरेक्ट 4.5 या 5 रुपीज़ पे आ जाएगा फ्यूचर कंज्यूमर का शेयर प्राइस। और इसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स जिसने 7.5 या 8 पे लिया था ये सारे शेयर्स, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने 1000-10,000 क्वांटिटी लिए तो आपका 3,500-4 हज़ार का लॉस हो जाएगा, या 35,000-40,000 का लॉस हो जाएगा। और रिटेल इन्वेस्टर सोचते रहेंगे यार ये कैसे पॉसिबल है, मैंने तो इन्वेस्ट किया था जब मार्केट बढ़ रहा था, ये कैसे गिर गए। बट इसको बोलते हैं कि मार्केट में मैनिपुलेशंस होते हैं। ये था मैनिपुलेशन, पंप एंड डंप सिचुएशन या फिर पंप एंड डंप स्कैम। ऐसे स्कैम्स रोज़ होते हैं मार्केट में। ऐसा एक स्कैम और एक है जैसे कि शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट स्कैम, जहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरे, मतलब कि वो शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, मतलब पहले सेल करते हैं और फिर मार्केट में कंपनीज़ के बारे में फेक न्यूज़ फैलाते हैं और फिर जैसे ही मार्केट गिरेगा वो लोग बाय कर लेते हैं। ये बहुत बड़े लेवल्स पे स्कैम्स होते हैं डेली बेसिस पे। मतलब कि फ्यूचर कंज्यूमर का 8 रुपीज़ मार्केट प्राइस चल रहा है, वो लोग कंपनी के बारे में फेक न्यूज़ फैलाएंगे, अफवाह फैलाएंगे और जैसे ही वो 4.5 पे आएगा वो लोग बाय कर लेंगे। इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पे भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया और रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस है अगर आप इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग करते हो तो। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है और कैसे किया जाता है ये डिटेल में जानने के लिए अपकमिंग वीडियो ज़रूर देखना। इसके लिए वेल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो आज ही। क्या क्या रिस्क होते हैं पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के। कोई भी कंपनी पेनी स्टॉक्स लेवल पे इसलिए रहती है क्योंकि उन्होंने मिनिमम सेबी गाइडलाइंस या रिक्वायरमेंट्स जो रहते हैं वो फुलफ़िल नहीं किए, वो मीट नहीं किए, इसलिए वो पेनी स्टॉक्स लेवल पे रहती है। फिर लिक्विडेशन इज़ द मेजर इशू, मतलब अगर स्टॉक का प्राइस अटक गया या फिर सर्किट हिट हुआ तो फिर आप अपना पोजीशन सेल ऑफ नहीं कर पाते हो, कितने मंथ्स के लिए, कितने डेज़ के लिए। फिर मेजर रीज़न है कि मैन्युपुलेशन और स्कैम्स बहुत होते हैं डेली बेसिस पे। हम लोग ने देखा ना पंप एंड डंप सिचुएशन, शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट सिचुएशन स्कैम, ये सारे स्कैम्स जो है ये डेली बेसिस पे होते हैं, जिससे पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्की है। और सबसे मेजर रीज़न है कि हम जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये इसलिए पेनी स्टॉक पे है क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं है, पास्ट परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स नहीं है, और इसलिए हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो किस बेसिस पे करें, ये एक मेजर क्वेश्चन आ जाता है। अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट मंत्रा जो है डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो, क्या ये पेनी स्टॉक के लिए एप्लीकेबल है? सोल्यूशन दूंगी बट वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। सोल्यूशन ये है कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, मतलब कि आप रिस्क लेने के कैपेसिटी में हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो पेनी स्टॉक जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, जिनका फाइनेंशियल और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वैसे पेनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
बट याद रखना, आप जब पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो 5% से ज़्यादा कैपिटल आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो पेनी स्टॉक में। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपये है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने, तो आप उसमें से सिर्फ 5000 ही पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना, उससे ज़्यादा कभी मत करना। 5% से ज़्यादा रिस्क मत लेना पेनी स्टॉक्स का। और अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज़ीरो है या फिर आप कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो फिर आप पेनी स्टॉक से दूर रहना। मतलब कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करना। ये मंत्र फॉलो करो, डाइवर्सिफाई करो, बट आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप डाइवर्सिफाई करना। इलिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, मैनिपुलेशन, स्कैम्स, दिस आर द मेजर फैक्टर्स which affects penny stocks and makes it riskier in nature. Thank you for watching out this video with so much of patience and knowledgeable लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप CA, इन्वेस्टमेंट मैनेजर या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र हो और आप अपने मल्टीपल क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक और मैनेज करना चाहते हो, तो वेल्दी पार्टनर ऐप ज़रूर डाउनलोड करो और वेल्दी बनो। थैंक यू।